हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज हम लोग क्या सीखेंगे कि किस तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो सबसे पहले देखिए, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम लोग बनाते हैं वो दो तरीके से बना सकते हैं। एक होता है हमारा लेस देन टाइप और एक होता है क्या, मोर देन टाइप। तो जब हम लेस देन टाइप बनाते हैं तो उसको किस तरीके से जाना जाता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ लेस देन टाइप। और जब हम लोग मोर देन टाइप का बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ मोर देन टाइप। तो आज क्या हम समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग को लेस देन टाइप और मोर देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो फॉर दिस वी विल बी टेकिंग अ हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एंड वी विल क्लियर आवर कॉन्सेप्ट। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आज का जो क्वेश्चन रहेगा उसके माध्यम से हम समझेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, कंसीडर अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स obtained out of 100 by 53 students in a certain examination। एक एग्जामिनेशन में 53 स्टूडेंट्स का मार्क्स को रिकॉर्ड किया गया है एंड इट वाज आउट ऑफ 100। तो उसको एक टेबुलर फॉर्म में रखा गया। ओके, तो ये क्या बता रहा है, देखिए फर्स्ट कॉलम में हमारा है मार्क्स, दूसरे कॉलम में हमारा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब ये क्या दे दिया, फ्रीक्वेंसी दे दिया। मतलब 0 से लेके 10 मार्क्स तक 5 स्टूडेंट्स का आया है, 3 स्टूडेंट्स का 10 मार्क्स से लेके 20 मार्क्स तक आया है, 4 स्टूडेंट्स का 50 मार्क्स से लेके 60 मार्क्स तक आया है, और 7 स्टूडेंट्स का मान के चलो 80 मार्क्स से 90 मार्क्स तक आया है। ये टेबल हमको दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पर दो टेबल बनाया है, दोनों को हम लोग साइमल्टेनियसली समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग का ये लेस देन टाइप और मोर देन टाइप हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। तो ये वाला जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रहेगा ये हम लोग बनाएंगे लेस देन टाइप और देखेंगे किस तरीके से बनाना है। तो दिस फर्स्ट वन विल बी द लेस देन टाइप टेबल एंड द सेकेंड वन विल बी द मोर देन टाइप टेबल। ये वाला हम लोग बनाने वाले हैं मोर देन टाइप। ओके, सो लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ध्यान दीजिए, यहां पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये सिंपल क्या है, फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। बट मैं अब जो टेबल बना रहा हूं, यहां पर मार्क्स था, यहां भी मार्क्स है, बट अब जो मैं बनाने जा रहा हूं उसके साथ क्या आ रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रहा है। क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रहा है। मोर देन टाइप में भी मार्क्स आ रहा है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रहा है। बट यहां पर हमको क्या दिया था, मार्क्स और फ्रीक्वेंसी दिया था, क्यूमुलेटिव नहीं दिया था। तो क्यूमुलेटिव नॉर्मली क्या होता है, जो एक दूसरे के साथ ऐड होकर चलता है। जैसे हम लोग क्यूमुलेटिव बनाते हैं तो 5, सेकंड वाला क्या हो जाता है 8, थर्ड वाला क्या हो जाएगा 12, तो 5 + 3 + 4 ऐसे करके हम लोग मूव करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग देखेंगे इस तरह इधर भी हम किस तरीके से करते हैं। देखिए सबसे पहले ये क्लास इंटरवल को समझिए। क्लास इंटरवल हमको दिया हुआ है 0 मार्क्स से लेके 10 मार्क्स। कितने बच्चों का आया है, 5 स्टूडेंट्स का आया है। तो अगर मैं लिखता हूं कि ये वाला जो 0 लोगे तो यहां पर सारे मार्क्स क्या है, 0 से ज्यादा है ना। तो हम लोग अगर उसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखेंगे 0 और 10 को, तो हम क्या लिख सकते हैं इस क्लास इंटरवल को, मोर देन और इक्वल टू 0। क्या लिख सकते हैं, मोर देन और इक्वल टू 0। लोअर लिमिट कंसीडर किया जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, मोर देन और इक्वल टू 0। तो मोर देन टाइप अगर आप लिखोगे तो उसकी स्टेटमेंट कैसे आ जाएगी, मोर देन और इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा, मोर देन और इक्वल टू 0। और जब हम 10 को देखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, लेस देन 10, क्योंकि अपर लिमिट नहीं कंसीडर किया जाता है। 0 to 10 जब बोला जाता है मतलब 0 से लेकर 9 तक 10 कंसीडर नहीं किया जाता है। अपर लिमिट इज नॉट कंसीडर्ड। अपर लिमिट कहां कंसीडर होगा, यहां पर जब वो लोअर लिमिट बन जाता है 10, तब हम उसको क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो अगर हम लोग को 10 को लिखना है तो उसको लैंग्वेज के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लेस देन 10। क्या लिखेंगे, लेस देन 10, लेस देन 10। अब देखिए जब मैं लेस देन 10 बोल रहा हूं, 10 से कम मतलब लेके 0 से 9 तक। लेस देन 10 जब बोल रहा हूं 10 से कम मतलब 0 से लेके 9 तक। तो 0 से लेके 9 तक कितने बच्चों का मार्क्स है, 5 स्टूडेंट्स ने 0 से 10 के अंदर मार्क्स हमने बच्चे लाए हैं। तो लेस देन 10 जब बोल रहा हूं तो कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5। ओके, क्योंकि ये हमको दिया हुआ था कि 0 मार्क्स से लेके 10 मार्क्स तक, मतलब 10 एक्सक्लूडेड रहेगा, 10 को इंक्लूड
नहीं करेंगे। 0 से लेके 10 तक 5 स्टूडेंट्स का मार्क्स आया है, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। अब जब मैं इधर लूंगा लेस देन क्या लूंगा 20, अब ये 10 आ जाएगा। हाँ, ये हम अगर एक साथ दोनों डिस्कस कर लेते हैं तो वो भी क्लियर होते जाएगा। देखिए सबसे सबसे फर्स्ट वाला ही इंपॉर्टेंट है, वो आप सही करते हो तो बाकी सब क्या हो जाता है, सही आता है। तो मोर देन और इक्वल टू 0 जब कहता है, मोर देन और इक्वल टू 0, 0 या 0 से ज्यादा, 0 या 0 से ज्यादा, तो ये सारे है ना, 0 से ज्यादा तो सब है। तो सब टोटल कितने थे, टोटल हमारे कितने थे 53 स्टूडेंट्स। तो इसको आप ऐड करोगे तो टोटल कितना आ जाएगा 53। तो मोर देन टाइप वाला स्टार्ट कहां से होता है 53, टोटल फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होता है ना। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वहां से स्टार्ट होता है। तो देखिए यहां पर 53 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 53 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग मोर देन और इक्वल टू 0 ले रहे हैं, मोर देन और इक्वल टू 0 ले रहे हैं, तो देखिए 5 स्टूडेंट्स का मार्क्स 0 से लेकर 10 तक है, तो ये 5 बच्चे भी मोर देन 0 लाए हैं, 3 बच्चे तो 10 से 20 मार्क्स लाए हैं, तो ये भी मोर देन 0 लाए हैं, ये भी मोर देन 0 लाए हैं, ये भी मोर देन 0 लाए, सब मोर देन 0 ही लाए हैं। 90 से 100 मार्क्स मोर देन 0, तो ये सारे को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसमें मोर देन और इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा 53 स्टूडेंट्स। ओके, तो पहला लाइन तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम जब जाएंगे लेस देन 10, अब यहां पर क्या हो जाएगा लेस देन 20, क्या आ जाएगा लेस देन 20। ओके, देन कितना हो जाएगा लेस देन 30। ओके, देन लेस देन 40, लेस देन 40, देन लेस देन 50, देन लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80, लेस देन 90, लेस देन 100। तो ध्यान दीजिए ये जो लेस देन 100 है मतलब 100 से कम, 100 से कम। तो देखिए ये 90 से लेके 100 था, तो 100 इंक्लूड नहीं होगा, 100 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होगा। तो लेस देन 100 ये सारे ऑब्जर्वेशंस है ना। एक एग्जांपल मान लो ये 4 स्टूडेंट्स का 50 to 60 मार्क्स आया, लेस देन 100 है कि नहीं है, तो ये सारे बच्चों का क्या है लेस देन 100 है। तो लास्ट में आपका इधर क्या आ जाएगा 53, लास्ट में इधर आपका क्या आ जाएगा 53। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे निकालना है। लेस देन 10 स्टूडेंट्स कितना था, लेस देन 10 मार्क्स कितने थे 5 स्टूडेंट्स के। जब लेस देन 20 हो गया तो ये टोटल दोनों ऐड हो जाएंगे ना, 8 बच्चों का लेस देन 20 है ना, क्योंकि ये तो 0 to 10 थे और यहां पर 3 बच्चों का 10 से 20 था, तो लेस देन 20 में 0 to 10 वाले भी आ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 5 + 3 8। अब ये ऐसे ऐड होता है, देखो 5 + 3 8। ओके, देन नेक्स्ट कितना हो जाएगा लेस देन 30, लेस देन 30 कितने हो जाएंगे 8 + 4 12। ओके, तो ये इस तरीके से ऐड होके वापस जाएगा 8 + 4 12। नेक्स्ट लेस देन 40 कितने हो जाएंगे 12 + 3 15। देन लेस देन 50 कितने हो जाएंगे 15 + 3 18। देन लेस देन 60 कितने हो जाएंगे 18 + 4 22। लेस देन 70 कितने हो जाएंगे 22 + 7 29। लेस देन 80 कितने हो जाएंगे 29 + 9 38। लेस देन 90 कितने हो जाएंगे 38 + 7 45। एंड लेस देन 100 कितने हो जाएंगे 45 + 8 53। ओके, तो ये जो टेबल हमारा बना ये हमारा क्या बन गया लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये हमारा बन गया। ओके, तो क्यूमुलेटिव क्यों हो गया, क्योंकि ये ऐड हो के टोटल आ रहे हैं। ठीक है, क्यूमुलेटिव है। अब देखिए अब हम लोग समझेंगे मोर देन और इक्वल टू 0, मोर देन टाइप टेबल किस तरीके से बनाना है। तो ये तो हम लोग समझ लिए थे, पहला कैसे आया था मोर देन और इक्वल टू 0, 0 से ज्यादा सब है ना, क्योंकि यहाँ पे 0 से 9 तक बच्चे 5 स्टूडेंट्स ने मार्क्स लाया है, 10 से 20 तक 3 स्टूडेंट्स मार्क्स लाए हैं, तो सारे टोटल स्टूडेंट्स
मोर देन और इक्वल टू 0 लाए हैं, तो ये स्टार्ट कहां से होगा 53। तो लेस देन टाइप में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लास्ट में मिलता था, लेकिन मोर देन टाइप में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऊपर मिलेगा। लेस देन टाइप में क्या था, ऐड हो के 53 आया था, मोर देन टाइप में माइनस हो के रिड्यूस होगा। ठीक है, अब पहला आ गया मोर देन और इक्वल टू 0, नेक्स्ट कितना हो जाएगा मोर देन और इक्वल टू 10, मोर देन और इक्वल टू 10। तो हम डिफरेंसेस भी समझेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मोर देन इक्वल टू 0, मोर देन इक्वल टू 10, अब कितना है मोर देन इक्वल टू 20, मोर देन और इक्वल टू 20, मोर देन और इक्वल टू 30, मोर देन और इक्वल टू 30, मोर देन इक्वल टू 40, मोर देन और इक्वल टू 40, मोर देन और इक्वल टू 50, मोर देन और इक्वल टू 50, मोर देन और इक्वल टू 60, मोर देन और इक्वल टू 70, मोर देन और इक्वल टू 80, मोर देन इक्वल टू 90। अब देखिए मोर देन और इक्वल टू 90 तक ही रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट अब लोअर लिमिट हमारा नहीं है, तो यहीं पे अपन रुक जाएंगे। अब हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट वाइज। देखिए मोर देन और इक्वल टू 0 जब हम लिए थे तो 0 से सब बड़े थे, 0 से सब बड़े थे, तो सारे ऑब्जर्वेशन जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 53 वो हमको यहाँ पर मिल गया था। अब हमको बोला मोर देन और इक्वल टू 10, मोर देन और इक्वल टू 10 मतलब 10 या 10 से बड़ा, मोर देन और इक्वल टू 10, 10 या 10 से बड़ा। तो सिर्फ 10 से कम कौन था, 5 स्टूडेंट्स का मार्क्स कम था, तो 53 से 5 माइनस हो जाएगा, 53 से 5 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 48। 53 से 5 माइनस हो गया तो कितना हो जाएगा 48। अब हमको क्या करना है, देखिए हमने क्या किया 53 माइनस 5 48। अब क्या करेंगे मोर देन टाइप में 48 माइनस 3 कितना हो जाएगा 45। देन क्या करेंगे 45 माइनस 4 कितना हो जाएगा 41। देन 41 माइनस 3 कितना हो जाएगा 38। देन 38 माइनस 3 कितना हो जाएगा 35। 35 माइनस 4 कितना हो जाएगा 31। 31 माइनस 7 कितना हो जाएगा 31 माइनस 7, 11 से 7 जाएगा 4 और यहां पे कितना बचेगा 24, तो कितना हो जाएगा 24। ओके, देन 24 माइनस 9 कितना हो जाएगा 15। देन 15 माइनस 7 कितना हो जाएगा 8। तो देखिए ये आपका 8 आ गया लास्ट में, ये वाला इसके साथ मैच कर गया। ओके, तो अब हम समझेंगे कि दोनों टेबल में डिफरेंस क्या है। हमने लेस देन टाइप टेबल बना दिया, हमने मोर देन टाइप टेबल बना दिया, बट दोनों में डिफरेंस है, हम कुछ समझेंगे। लेस देन टाइप में हम स्टार्ट करते हैं पहले वाले फ्रीक्वेंसी से। ओके, और सारे फ्रीक्वेंसीज ऐड होके चलते हैं, सारे फ्रीक्वेंसीज ऐड होके निकल रहे हैं। ठीक है, ऐड होके टोटल नंबर हमको निकल रहा है। यहां पर क्या हो रहा है टोटल नीचे मिल रहा है, यहां पर हम लोग मोर देन टाइप में कहां से शुरू कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से शुरू कर रहे हैं, और एक एक माइनस हो रहा है ना। जैसे यहां पर क्या था पहला वाला 5 था, तो 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 3 18, 18 4 22, 22 7 29, 29 9 38, 38 7 45, 45 8 53, ऐसे करके चल रहे थे। यहां पर क्या कर दिए ऊपर में 53 है, तो 53 माइनस 5 48, 48 माइनस 3 45, 41 माइनस 4 45 माइनस 4 41, 41 माइनस 3 38, 38 माइनस 3 35, 35 माइनस 4 31,
31 माइनस 7 24, 24 माइनस 9 15, 15 माइनस 7 8 और यहाँ पर आपको मिल जाता है 8। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एडिशन कर करके आ रहे थे और यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन, सब्सट्रैक्शन करके आ रहे हैं। यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन करके आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन करके आ रहे हैं। ओके, ये एक चीज समझ लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, जस्ट स्टेटमेंट को समझते हैं। एक अपन लेते हैं यहाँ पर मोर देन और इक्वल टू 50 समझते हैं और यहाँ पर लेते हैं लेस देन 60 समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसको समझते हैं। लेस देन 60, क्या लेस देन 60, तो लेस देन 60 ये क्या था, 60 टू 70, लोअर लिमिट इंक्लूड होता है, अपर लिमिट एक्सक्लूड होता है। अपर लिमिट को अपन नहीं लेते हैं। तो लेस देन 60 जब मैं बोल रहा हूं तो मतलब ये पूरे ऐड हो जाएंगे, ये पूरे ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये 60 से क्या है, कम है सारे। 40 से 50 मार्क्स, 30 से 40 मार्क्स, 20 से 30 मार्क्स, 10 से 20 मार्क्स, 0 से 10 मार्क्स, ये क्या है, कम है। तो हमको जब लेस देन 60 बोला तो 22 आना चाहिए। तो लेस देन 60 कितना आ रहा है, देखिए 4 + 3 7 + 3 10, 10 + 4 14, 14 3 17, 17 + 5 22 आ गया। अब हम चलते हैं मोर देन और इक्वल टू 50 को जस्ट कॉन्सेप्ट के समझते हैं। मोर देन और इक्वल टू 50 टेबल में चलिए, मोर देन और इक्वल टू 50, तो देखिए ये 40 टू 50 है, मतलब ये 50 इंक्लूडेड नहीं है, अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होगा। तो जब बोल रहा है मोर देन और इक्वल टू 50 मतलब 50 या 50 से ज्यादा, तो 50 या 50 से ज्यादा मतलब कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा। 40 टू 50 नहीं लेंगे, यहां से लेंगे 50, मोर देन और इक्वल टू 50 मतलब 50 या 50 से ज्यादा, तो ये सारे ऐड हो जाएंगे। तो कितना हो रहा है, देखिए 7 + 4 11, 11 + 9 20, 20 + 7 27, 27 + 8 35। तो देखिए मोर देन और इक्वल टू 50 कितना है, 35। तो ये था आज के वीडियो में कि हम समझे कि किस तरीके से एक जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है जिसमें कि हमको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वहां से हम लोग किस तरीके से लेस देन टाइप टेबल, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। तो आगे के वीडियोस में हम और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत ही इजी वे में क्लियर करके देंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।